जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके सामने आदरणीय सुरसेन बिजवासी जी उपस्थित हैं, जो कि श्री राम कथा और भागवत कथा के अच्छे जानकार हैं, जहाँ तहाँ कथाएँ चलती हैं। और इसके पहले आचार्य जी ने कई बार चर्चा भी की है कि आप तो निःशुल्क भी कथाएँ करते हैं, सिर्फ आयोजन भक्तों की तरफ से हो। और गोस्वामी जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की लगातार व्याख्या कई महीनों से आप कर रहे हैं, और ये भक्ति को बढ़ाने वाला ये वर्णन है हनुमान जी का। और मेरे मुख पे तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना रहता ही है। वैसे हनुमान चालीसा की प्रत्येक जो चौपाइयाँ हैं अपने आप में महामंत्र हैं। और साथ ही आज जिन चौपाइयों का वर्णन आचार्य जी करने जा रहे हैं, ये सुनने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हनुमान जी कृपा किस पे करते हैं, और जिसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं उसकी विजय हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आज आचार्य जी उसका वर्णन गुणगान करने जा रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं जी? आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ हम जो पंक्ति है जिस पर बाबा की कृपा से कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, उसको एक बार हम और आप सब लोग गा लेते हैं भाव और श्रद्धा के साथ में। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब आप साधु और संत ये दो शब्द हैं, और बाबा कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। मान लो अगर आप साधु हैं, अगर आप संत हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब बात आती है कि साधु और संत हैं कौन? आप किसे साधु संत मानते हैं? क्या एक विशेष परिधान वो साधु संत कहा जाता है, या एक विशेष स्वरूप उसे साधु संत कहते हैं, या एक विशेष आकृति उसे साधु संत कहते हैं? लेकिन मेरी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसमें से साधु का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वरूप की पूजा है, अच्छा है। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे पुराण कहते हैं कि आप जिसे भजने के लिए जा रहे हैं या जिसकी पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं, आप वैसे बन करके जाइए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक उस तरह की विचारधाराएं प्रकट होने लगती, तो ये स्वरूप का प्रभाव आता है, वेशभूषा का प्रभाव आता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वेशभूषा ही उस बात को सत्य कर देगी, ये बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि साधु संतों के रूप में तो कालिनेम जैसे राक्षस भी आए, जो हमारी और आपके तो चलती क्या, जिन्होंने हनुमान जी को भी भ्रम में डाला कि मैं राम का पक्का सेवक हूं और तुम आओ और ये सब करो। वो तो मार्गदर्शन वहां हुआ, या कहिए कि हनुमान जी की ऐसी लीला थी कि उन्होंने उसको उसका प्रसाद भी दिया। तो साधु संत के बेस में कालनेमी भी आते हैं, लेकिन अगर हनुमत कृपा है तो आप कालनेमी को कालनेमी ही मानेंगे और साधु संत को साधु संत ही मानेंगे। अब बात आती है कि साधु कहते किसे हैं। देखिए, साधु होता कौन है? साधु के लिए जरूरी नहीं कि आपने बैराग लिया है तभी आप साधु होंगे, आपने संन्यास लिया है तभी आप साधु रहेंगे, आप घर में हैं, आप गृहस्थी में हैं तो भी आप साधु बन सकते हैं, हो सकते हैं। आप परिवार के साथ हैं तो भी आप साधु हो सकते हैं। साधु अर्थात जो अपने को साधे हुए है, जो अपने आप को स्थिर किए हुए है, जिसका भटकाव की स्थिति नहीं है, वो साधु है साहब। और साधु शब्द की बड़ी सुंदर संतों ने व्याख्या की है, और उसको जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैं जान पाया हूं, साधु संत को जो व्याख्या गुरुजनों से मैंने सुनी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मेरा कुछ अपना नहीं है। सबसे पहली बात आती है, साधु कौन होता है? साधु होता है एकांत प्रिय। साधु स्वभाव से होता है, साधु वेश से ज्यादा उसके स्वभाव के ऊपर होता है। साधु एकांत प्रिय होता है। अब एकांत का मायने आप लगाएंगे कि कहीं जंगल में, कहीं जहां कोई आना नहीं जाना नहीं, कोई मनुष्य नहीं, ऐसा भी नहीं। साधु वो है जो भीड़ में रह करके भी एकांत खोज ले। साधु की पराकाष्ठा वो है जो हजारों के बीच में है लेकिन फिर भी अपने आप को एकांत में अनुभव कर रहा है, वो वास्तव में साधु की श्रेणी में है। जंगल में जाकर के तो कोई भी
साधना कर सकता है, कोई भी साधु बन सकता है, लेकिन साधु की पराकाष्ठा सच्ची वही है कि आप हजारों के बीच में हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस परमात्मा से जो डोर को जोड़े हुए हैं या आपका जो संकल्प है उसको मन में ठाने हुए हैं। तो साधु वो जो भीड़ में भी एकांत का अनुभव कर सके। देखिए, अगर हमें दिन भर भोजन नहीं मिला और शाम को हम कहें कि हम व्रती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब हमें सुबह से ही 56 भोग मिल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने नहीं खाए। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि नहीं, हम तो व्रती हैं, तो वो वास्तव में व्रती हैं। तो उसी प्रकार से भैया, आप अकेले में रहे, आप एकांत में रहे और फिर कहें कि हम साधु बन गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के बीच में रहते हुए, उतार चढ़ाव देखते हुए भी आप कहीं नहीं ललचाए और अपने आप को संयमित किए हुए, तो आप वास्तव में साधु हैं। तो सबसे पहली बात, साधु की एकांत प्रियता, और वो भी भीड़ में भी एकांत को खोज ले, पहली बात। दूसरी बात आती है प्रशांत। एक होता है एकांत, दूसरा होता है प्रशांत। प्रशांत क्या है? दुनिया की उथल पुथल मची हुई है, इधर से उधर, उधर से भागम भाग मची हुई है, दुनिया चारों तरफ से परेशान है, लेकिन वो दुनिया की उस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखे हुए, वो प्रशांत होता है, वो साधु कहलाता है। अब आप जरा सा भी हमारे साथ कुछ हुआ ऊपर नीचे, हम सबसे पहले अगर हमारे इष्ट हनुमान जी, तो हनुमान जी, अरे हनुमान जी आपने ऐसा मेरा गड़बड़ करा दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मुझे, अब मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ। अरे ठीक है, सेवा पूजा करते हैं तो आप भाव से करिए सेवा पूजा, उसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो रहा है तो उसमें प्यारे आपके अपने कर्म भी तो हैं। आप उसमें केवल ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने हनुमान जी की सेवा कर ली तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी ठीक रखिए। और दूसरी बात, विषम परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखिए। कैसे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान देना, शांताकारम, और कहा? भुजगशयनम। हाँ, शांत है, शांत की आकृति है, लेकिन कहां पर शयन, कहां पर है? बोले शेष सैया पर। अब आप सोचिए, भला सर्प के ऊपर सो करके विश्राम करके कैसे शांति मिल सकती है? आप सोचिए, हमें तो महाराज प्रत्यक्ष तो छोड़िए, स्वप्न में भी देख लें तो भी हमारी शांति भंग हो जाती है, और हो सकता है घंटे 2 घंटे नींद भी ना आए उस समय, और लोग तो पसीने पसीने हो जाते हैं अगर स्वप्न में भी सर्प काट ले या पास से भी निकल जाए तो। अब लेकिन वहां पर देखिए, वो कह रहे हैं कि शांताकारम भुजगशयनम, वो शांत चित्त हैं, आनंद से हैं, और कहां पर शयन कर रहे हैं? बोल भैया, वो शेष सैया में चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, क्षीर सागर ही क्षीर सागर है, उसके बीच में एक शेष की सैया है, और उसके ऊपर वो चित्त को शांत करके विद्यमान है, विराजमान है। तो ये इसको बोलते हैं प्रशांत, इसको बोलते हैं साधु की प्रवृत्ति, कि आप विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखे हुए, बाहरी चीजों का आपके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं जा रहा है। आप देखिए, भगवान भोलेनाथ को, शंकर जी को गले में हर समय विषधर नाग लटके हुए हैं, लेकिन अपने अलग आनंद में हैं, एक अलग चित्त की वृत्ति है, एक अलग आनंद की अनुभूति है। तो इसको बोला जाता है प्रशांत, अर्थात जो बाह्य स्वभाव से या बाह्य चीजों से अपने आप को प्रभावित, बाह्य व्यवस्था का कोई फर्क ना पड़े, इसका ऊपर बाह्य चीजों का कोई फर्क उसके जीवन पर न जाए, उसको प्रशांत कहा जाता है। और ये भी साधु का एक लक्षण है, एकांत, प्रशांत, और तीसरा आता है नितांत। नितांत क्या होता है? कह कबीर में पूरा पाया। कबीर जी से पूछा किसी ने कि महाराज, कहे नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है। जो अपने आप में भरपूर हो गया कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, अब उसे लौकिक, जैसे हम कहते हैं कि हमें धन चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, ये हमारी लौकिक आवश्यकताएं हैं, ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि नितांत कबीरदास को कहा गया। क्यों? वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी अपनी पोटी झोंपड़ी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जो भी मिला है मुझे बहुत मिला है, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो उसको कहा जाता है नितांत।
केवट जिस समय राम जी को समुद्र पार, गंगा जी को पार कराने के लिए तैयार हुआ, तो राम जी से बहुत लंबा केवट का संवाद है, बहुत लंबी चर्चा उससे हुई भगवान राम की। तो कहा कि महाराज पार उतारिए, का ऐसे पार नहीं उतारूंगा महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज मुझे पता चला है कि आपने चरणों की रस से ना जो पत्थर था ना, और वो भी स्त्री बन गया, तो पाहन तेन काट कठिनाई। वो तो पत्थर था महाराज, मेरी तो केवल और केवल काष्ठ है, वो तो बहुत कोमल होता है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा महाराज मेरे जीवन में। पहली बात तो मुझे स्त्री ना छोड़े कि दूसरी स्त्री कहां से ले आया, और दूसरी बात महाराज मेरा जो आजीविका का साधन है वो भी नष्ट हो जाएगा। ये विनोद भाव है उसका, केवट का। ये राम जी के साथ में वो विनोद कर रहा है कि प्रभु मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन अगर आप उसके ज्ञान का लेवल देखें तो वो पता है क्या कहता है? वो कहता है मैं ये आपके चरण पखारने हैं। और पखारने के लिए पता है क्या लेकर के आया? वो लेकर के आया काठ की बनी हुई कठौती। दूसरा वो कहता है कि इसलिए भी धोने हैं क्योंकि ये भी काठ है, नाव भी काठ है, तो परीक्षण यहीं पर हो जाएगा। अगर इसको कुछ नहीं हुआ तो उसको भी कुछ नहीं होगा। ये उसकी अपना स्वभाव है उसका। तो खैर उसने राम जी के चरण उसमें धुलवाए। राम जी जब चरण धोने लगे तो एक पांव जब आप किसी व्यक्ति का उठा लेंगे और उससे धुलेंगे तो एक पैर पे खड़ा हुआ व्यक्ति का बैलेंस इधर से डगमगाएगा। तो राम जी जब डगमगाने लगे तो पता है क्या कहता है? वो केवट कहता है कि महाराज ऐसा है, अगर आपको सहारा चाहिए तो आप मेरे सिर को पकड़ सकते हैं, अगर सहारा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया अच्छा है, इसके सिर पर हाथ रख दी, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो केवट कहता है नहीं नहीं, मेरी बुद्धि के शुद्धि के लिए नहीं, चूंकि मैं देख रहा हूं कि आपको सहारे की आवश्यकता है, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप मेरा सहारा ले सकते हैं। ये केवल राम का भक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है, दुनिया में और कोई इस बात को नहीं कर सकता है। अच्छा, उसका उद्देश्य चरण पखारने का क्या था? वो कहता है कि महाराज अगर मैं आपके सन्मुख रहा तो केवल मैं तरूंगा, लेकिन आपका चरणोदक मैं पान करूंगा, अपने पूर्वजों जहां उनके स्थान है उनको स्पर्श कराऊंगा, तो मेरी तो 7 पीढ़ियां 21 पीढ़ियां तर जाएंगी महाराज। मुझे अपना नहीं, मुझे अपने पितरों के ऋण को चुकाना है, उसको पूरा करना है। इसको मैं आपको नाव में बिठा रहा हूं। नाव में बिठा करके उस तरफ ले गया। जब केवट उस तक पहुंचा तो राम जी के मन में आया कि मैंने उसको कुछ उत्तराई स्वरूप में नहीं दिया। तो पिय ही अकीसिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। तो उस समय आप देखिए कि अंतर्मन की बातों को समझने की कितनी पराकाष्ठा होती थी कि राम जी ने कहा नहीं, लेकिन जानकी जी मन की बात को समझ गई। वास्तविक प्रेम वही है एक गृहस्थ के अंदर, एक परिवार के अंदर, कि आप न कहें और उससे पहले आपकी बात को समझ लिया जाए। उससे बढ़ करके और दुनिया में कोई दूसरा सुख, जीवन संगनी का मतलब भी हाँ, धर्म पत्नी कहा जाता है साहब। धर्म आप देखिए दुनिया के किसी भी शब्द के साथ में आपका धर्म शब्द नहीं जुड़ता है, लेकिन जब आप एक पत्नी को लेकर के आते हैं तो कहा जाता है कि धर्म पत्नी है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले धर्म को धारण करने के लिए आती है और आपको धर्म को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करनी है। पत्नी वही है जो धर्म के मार्ग पर आपको बढ़ाए, जो आपको असमय में भी आपका साथ दे, जो आपकी विपत्ति में भी आपका साथ दे, वो पत्नी है। इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है, नहीं तो भोग पत्नी भी कहा जा सकता था, है ना। तो धर्म पत्नी केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी मातृशक्ति हमें धर्म के लिए और प्रेरित करती है, धर्म को और सुदृढ़ बनाती है। तो मां जानकी ने जब वो मुद्रिका दी तो राम जी ने कहा कि भाई ये ले लो। तो दोनों हाथ केवट ने जोड़े और कहा प्रभु इस दास के ऊपर इतना अत्याचार मत करिए, क्योंकि नाथ आज मैं काह न पावा। केवट कहता है कि प्रभु आप पहले ये तो बताइए कि आज दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे मैंने नहीं पाया। बिल्कुल भाई, जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा जो त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को भवसागर से पार कराते हैं, आज मैंने उसे गंगा पार कराया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे जीवन का, और इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो केवट कहता है कि नाथ आज मैं काहन पावा, प्रभु मुझे इस मुद्रिका की आवश्यकता नहीं है। आज आपने मुझे जो दे दिया है वो शायद जीवन में मैं कभी दोबारा न पा सकूं। तो इसको बोला जाता है नितांत, अर्थात आपको वो मिल गया जो कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ऊपर है।
आप धन संपत्ति व्यापार, ठीक है, आज के कलयुग में ये सब भी आवश्यक है, लेकिन जगत नियंता जगदीश्वर जब मिल गया तो वो कहता है केवट कि मुझे इस सब की आवश्यकता नहीं रही। ये सब साधन, ये सब सुविधाएं आपको तब तक चाहिए जब तक आप उसके समीप नहीं पहुंच जाते। अंधकार का प्रभुत्व तब तक है कि जब तक आप प्रकाश के सामने नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आप प्रकाश के सामने पहुंचे तो अंधकार का जो अस्तित्व है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधकार में अगर आप मोमबत्ती लेकर के घूम रहे हैं तो उस मोमबत्ती का प्रभाव उतने समय तक है जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता। जब सूर्य का उदय हो जाता है तो आप उसको उस छोटे से प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आपके ऊपर प्रभु कृपा हो जाती है, जब आपके ऊपर अनुग्रह हो जाता है, सब ग्रहों के ऊपर जो है वो प्रभु का अनुग्रह हो जाता है, श्री हनुमान जी का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाता है, तो फिर आपको इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। शकल भावनाएं, शकल कामनाएं आपके और मनोरथ जो कोई लावे वाली बात के माध्यम से आपके सब चीजें पूर्ण होती हैं। तो साधु के अंदर एकांत होना चाहिए, साधु प्रशांत होना चाहिए, और साधु का मतलब नितांत होना चाहिए। आगे आता है कि जल्पांत। जल्पांत क्या होता है? जल्पांत माने जल्पना, अर्थात वाद विवाद, तर्क कुतर्क, जो वाद विवाद से परे है, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं गुरुजनों से सुनता हूं कि कोई राम जी के भक्त थे, बड़े प्रबल भक्त थे, तो शायद तुलसीदास जी की ही चरित्र में हो ये बात, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन जब किसी ने जाकर के उन्होंने कहा कि भैया तुम राम जी को भजते हो? कह रहे हाँ जी। तो कह रहे आप कृष्ण को क्यों नहीं भजते? क्यों? कृष्ण को क्यों भजे? बोले ऐसा है, कृष्ण जो हैं वो 16 कलाओं के अवतार हैं, और जो राम जी जो हैं वो 12 कलाओं के अवतार हैं। तो जैसे ही उन्होंने 12 कला सुना वो तो नाचने लगे, कूदने लगे और बड़ी मस्ती में मस्त हो गए। तो जो कौतूहल बस पूछ रहा था उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आप, मैंने 12 कला कहा और आप नाचने कूदने लगे, कि भैया मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं था कि मेरे प्रभु 12 कला से संपन्न है, आपने बता दिया, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो इतने बड़े परमात्मा की शरण में रहता हूं जो 12 कला के अवतार है। तो उन्होंने कहा कि आपको 16 कला सुनाई नहीं दिया? बोले भैया जब मुझे अपना इतना बड़ा आपने मुझे दिखा दिया तो मुझे उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहता, जो अपने मतलब की बातों को, अपने प्रभु से संबंधित बातों को अपने हृदय में संजो लेता है, और वो कभी फिर वाद विवाद में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वाद विवाद में जाने में उसका मन ही नहीं है, उसकी बुद्धि ही नहीं है, उसका चित्त ही नहीं है, उसे अपने की प्रशंसा मिली, बस वो उसमें ही मस्त है। तो जो संत होते हैं, जो वास्तव में साधु होता है, वह वाद विवाद में कभी नहीं फंसता है। अगला होता है दीक्षांत, अर्थात जो शिक्षा दीक्षा का अंत जाए, दीक्षांत। अर्थात आदि शंकराचार्य जी कहते हैं गिरोर नयो शिष्यम, अर्थात जो आप शिक्षा के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंच जाएं, उस प्रवृत्ति को स्वीकार कर लें जो आपको साधु को बनाने वाली है, उस प्रवृत्ति में रम जाएं जो आपको साधु के रूप में उपस्थित करने वाली है। जब आप इन सब से परे होकर के जाते हैं तो आपको साधु कहा जाता है। देखिए साधु का एक और लक्षण है। साधु का लक्षण क्या है? वेद पुराण ओदध घन साधु। जो खारा जल होता है, सूर्य उसको लेकर के जाता है, लेकिन उष्णता के रूप में जिस जल को समुद्र से लेकर के सूर्य जाता है, समय आने पर बादलों के माध्यम से वही जल मीठा बन करके बरसता है। तो साधु का भाव वो है कि आपने कहीं से कोई कसाय, कोई तीक्ष्ण चीज भी ली है और आपको सुनाई दी है, तो जब आप उसको बाहर निकालें तो एकदम मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, समाज को जोड़ने वाली होनी चाहिए, समाज को एक मार्गदर्शन कराने वाली होनी चाहिए। साधु का लक्षण वो है जिस तरह से समुद्र से जल लेने के बादल उसे मीठा बना करके बरसाते हैं, ठीक उसी तरह से साधु की यह प्रवृत्ति है कि दुनिया से जो भी चीजें वो देख रहा है, ले रहा है, जब उसे अवसर आए तो उनको इस तरह से प्रदान करे कि वो उसके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हो। तो ये साधु का लक्षण है। साधु क्या है? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु।
भरत जी के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो उनसे परे थे। चाहते तो वो अपना अवध में रह सकते थे, चाहते तो वो माँ कौशल्या के पास रह सकते थे, लेकिन भरत ने कहा नहीं, अगर मैं रहूंगा तो वैसे ही रहूंगा जैसे मेरे प्रभु राम रहते हैं। और सच में भरत जी ने उस पराकाष्ठा को जिया कि मुझे लगता है कि राम की साधना से ज्यादा भरत की साधना प्रबल थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन थे, बहुत सारी सुविधाएं थी। होते हुए सुविधाओं का त्याग करके जीना वास्तव में एक अलग प्रकार का जीवन होता है, अलग प्रकार की शैली होती है। तो भरतलाल सच में साधु थे और सर्वविधि साधु। हाँ, शबभिद किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था कि कोई भी लक्षण छूटता नहीं। हाँ, कोई भी लक्षण ऐसा नहीं था जो उन्हें साधु की कसौटी से नीचे उतारता हो या अलग करता हो। तात भरत तुम शबभिद साधु, वो हर प्रकार से साधु के ही लक्षण उनके अंदर विद्यमान थे। जो जिसकी नेत्रों से हर समय अश्रुपात बहता रहता हो, जिसके हृदय में हर समय जितने सारे आपने जो लक्षण बताए, हाँ, वो सारे ये सब भरत जी के अंदर विद्यमान थे, क्योंकि उन्होंने राज्य भी किया, उन्होंने उस गद्दी की भी रक्षा की और उसके साथ साथ वो अपने इष्ट से अर्थात राम से भी जुड़े रहे। तो ऐसे साधु संत की जो रक्षा करने वाले होते हैं वो श्री हनुमान जी महाराज होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्थात आप साधु बनिए मन से, तन से नहीं। तन से साधु बनना अलग बात है, और लेकिन मन से साधु होना अलग बात है। आप जिस दिन मन से साधु बन जाएंगे उस समय आपके साथ श्री हनुमान जी महाराज ऐसे खड़े रहेंगे जैसे राजा अम्बरीश के साथ में भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र चलता था। उस समय आप आपकी रक्षा करने का दायित्व तो श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर है। जब आप सब चारों तरफ से हिरास हो जाते हैं, जब चारों तरफ से आप टूट जाते हैं, चारों तरफ से आपको लगता है कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, या मुझे समझने वाला, या मेरे मन को समझाने वाला, या मुझे उस पार करने वाला नहीं है, जब चारों तरफ घोर अंधकार छाया हुआ होता है, और उस अंधकार के बीच में जब आप श्री हनुमान जी के शरण में जाते हैं और भाव के साथ में बैठते हैं, तो विश्वास मानिएगा आपको कोई न कोई रास्ता श्री हनुमान जी महाराज। यानी आचार्य जी, जो भी भक्त सुन रहे हैं वो ये ना समझे कि वो साधु नहीं है, यानी साधु पारंपरिक वेश में नहीं है। आपका वेश कोई भी हो सकता है, आपके मन का भाव अगर साधुता लिए है तो आपके रखवाले हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मन से साधु बनना है। मैंने वही कहा है कि आप गृहस्थ में रहते हैं, आप जॉब करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप पहनते हो, फुल पैंट शर्ट पहनते हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। तात्कालिक परिस्थितियां हैं जिसके अनुसार आप धारण करते। लेकिन वो मन एक अलग चीज है। अगर आपका मन साधु बना है तो सच में आपके साथ में हनुमान जी विद्यमान हैं। आप चाहे फिर किसी भी जाति से हैं, आप किसी भी समुदाय से हैं, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, आपका मन निर्मल है, आपका मन पावन है, तो हनुमान जी महाराज आपके साथ में रखवाले हैं। हाँ, सदैव रक्षा के लिए जिस प्रकार से वो राम जी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं कि राम जी के पास जाना है तो मुझसे मिलकर के जाना है, उसी तरह से वो आपके सन्मुख खड़े हैं कि अगर कोई संकट जाएगा तो पहले उसकी भेंट हनुमान जी से होगी, उसके बाद ही वो आप तक पहुंचेगा। हनुमान जी से भेंट होगी तो संकट आएगा ही। आचार्य जी, मैं आपको सुन रहा था तो मुझे एक और बात ध्यान में आ रही थी कि हम लोग कहते हैं कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। और राम जी का ही ये कार्य है जी, साधु संतों की रक्षा करना और दुष्टों का दलन करना। हाँ, ये राम जी का काम, राम जी ने ही किया है, यही हनुमान जी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम्। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी वही कर रहे हैं जो राम जी ने किया। राम जी ने अपने जीवन में उसे जिसको चरितार्थ किया कि भाई जहां तहां गए साधु संतों से मिले, उन सब की रक्षा सुरक्षा सबसे मिले, और जहां अधर्म था, जहां दुष्ट संगति थी, चाहे वो पंचवटी हो, चाहे वो किष्किंधा पर बाली हो, चाहे वो लंका में रावण हो, उन सब का हरण किया, उन सब का नाश किया। तो हनुमान जी महाराज भी कहते हैं कि प्रभु आप तो चले गए, लेकिन अब ये कार्य तो आगे भी चलना है ना, तो ये आगे कार्य कौन चलेगा? बोले ये कार्य मैं चलाऊंगा। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप वास्तव में साधु संतों की सेवा करने वाले हैं, आप वास्तव में उनकी सुरक्षा रक्षा करने वाले हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम जिस दिन मन से साधु बन जाएंगे उस दिन बालाजी महाराज सब कुछ हमारा संभाल लेंगे, और हमको मन से साधु बनने की आवश्यकता है। ये जो लक्षण है आप अपने मन में लाइए, अपने जीवन में उतारिए, निश्चय ही आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में एक वो स्वरूप प्रकट होगा जिसकी आपने कभी कोई कल्पना नहीं की थी। इसलिए हनुमान जी को भजिए, आपका भी कल्याण है, आपके जीवन का भी उद्धार है। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई गति है तो वो केवल हनुमंत गति है, आप उसको स्वीकार करिए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।